it's not a horror story at all according to me. It's a दादी माँ की दंत कथा. It's a folklore. थोड़ी सी डरावनी हो सकती है, बट इट्स नॉट अ हॉरर. तो प्रोड्यूसर नहीं मिलना था. प्रोड्यूस करना इसको बहुत मुश्किल काम था. तो इट वाज वेरी टफ एट दैट टाइम. अगर मैं एक कॉफी शॉप में जाकर, मेरी हिम्मत ये नहीं होती थी कि मैं ऐसे कह दूं आई नीड अ कैपुचिनो. तो मुझे याद है कि जब रिलीज कर रहे थे तो मैं अजय अतुल हमारे म्यूजिक डायरेक्टर होते थे, उनके घर पे बैठा था, मैं चाय वाय पी रहा था, और मैं आंखें भर आई. मैंने कहा यार मैं दोबारा फिल्म कभी बनाऊंगा ही नहीं, कभी प्रोड्यूस करूंगा ही नहीं. Welcoming Soham Shah, actor producer of Tumbad, a film whose re-release has been creating waves at the box office. Let's hear from Soham himself his decision to re-release his movie after so long, and why was his decision taken. Welcome to Money Control, Soham. Thank you, ma'am. How are you doing? I'm good. How are you? Congratulations. Good. Thank you. So we'll begin with तुम्बड़ को री-रिलीज करने का आपका क्या रीजन था, एंड आपको क्यों लगा कि दोबारा इस मूवी को आना ही चाहिए बड़े पर्दे पर? मतलब मैंने तो चाहा तो मेरी 15 अक्टूबर 2018 को ही हो गई थी कि मुझे फिल्म रिलीज करनी चाहिए, जब फिल्म पहली बार रिलीज हुई थी, क्योंकि फिल्म को उतना प्यार मिला नहीं था. पर 15 अक्टूबर के बाद थोड़ा थोड़ा स्टेडी होना शुरू हो गई थी फिल्म. फिर इंडस्ट्री से बहुत सारे फोन कॉल आए, ओटीटी पे लोगों को बहुत प्यार मिला. पर मुझे हमेशा रहती थी कि फिल्म के साथ ना जस्टिस नहीं हुआ है, फिल्म के साथ नाइंसाफी हुई है, मुझे लगता था. क्योंकि हमने बहुत प्यार से फिल्म बनाई थी, 7 साल लगा के फिल्म बनाई थी. हर चीज को बहुत तरीके से किया गया था, बारिश ये वो, हर चीज को बहुत कायदे से किया गया था, और क्रिटिक्स का, लोगों का प्यार बहुत मिला था, पर नंबर्स वैसे नहीं थे. तो मुझे लगता था कि यार हमेशा की जस्टिस नहीं हुआ फिल्म को. और फिल्म हमने बनाई थी बड़े पर्दे पे देखने के लिए, ऐसा नहीं कि ओटीटी पे लोगों ने देखी बहुत है. और वो हमने फिल्म बनाई थी कि एक्सपीरियंस के लिए, कि सिनेमेटोग्राफी आप देखें फिल्म की, बारिश एक कैरेक्टर है फिल्म में. हमारा आइडिया था कि आदमी बाहर निकले थिएटर से तो ये पूछे कि बारिश नहीं हो रही क्या. तो मेरी हमेशा चाह होती थी कि यार फिल्म दोबारा लोग जिस फॉर्मेट के लिए बनाई गई है उसके थ्रू एक्सपीरियंस करें. फिल्म बड़े पर्दे के लिए बनाई गई थी. और मेरे साथ हमेशा होता था, मैं जब भी कुछ मैसेज करता तो मुझे 2 ही रिप्लाई आते, कि तुम बाढ़ 2 कब बना रहे हो, और तुम बाढ़ को री रिलीज कर दो. तो अभी फाइनली इतनी बाढ़ आ गई मैसेजेस की, तो मुझे लगा कि इसको री रिलीज कर देना चाहिए. हाँ, इनफैक्ट बहुत प्यार मिल रहा है. इट वाज सच अ सरप्राइज, क्योंकि री रिलीजेस काफी हो रही हैं. और डू यू थिंक कि ये सही टाइम है री रिलीजेस करने का, और प्रोड्यूसर्स को कितना फायदा होता है इस री रिलीजेस से? डू यू थिंक ये ट्रेंड चलते रहना चाहिए, नॉट जस्ट फॉर योर मूवी कि आपकी मूवी अच्छी चली है, टचवुड, बट अदरवाइज ऑल्सो इससे प्रोड्यूसर्स के लिए भी क्या फायदा है? बिकॉज मूवी एक बार बन गई थी, मे बी प्यार मिला था, थोड़ा ही लिमिटेड मिला, और ये टाइम अब जो है कई मूवी री रिलीजेस हो रही हैं जो कि चल रही हैं. आपको क्या लगता है? मुझे लगता है री रिलीज से सबको फायदा है, री रिलीज होनी चाहिए. और इट्स नॉट अ न्यू ट्रेंड. अगर आप 80s 90s में जाएंगे तो ऐसे ही होता था कि फिल्म नहीं आती थी, बीच में खाली पीरियड होता था तो कोई धर्मेंद्र की या बच्चन साहब की फिल्म लगी होती थी. तो इट्स नॉट अ न्यू ट्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर अ फिल्म मेकर कि आपको एक उम्मीद रहती है कि कभी फिर दोबारा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है. तो एक वैल्यू जो है फिल्म की बढ़ जाती है, आईपी की वैल्यू बढ़ जाती है. एट द सेम टाइम इट्स वेरी गुड फॉर सिनेमा. इस सिनेमा को पता है कि यार कोई बीच में रिलीज नहीं हो रही होगी तो हम री रिलीज कर देंगे कोई फिल्म को, उनको विंडो दे देंगे. तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एन ऑडियंस. कि जैसे कि मैं कॉमेडी फिल्म्स की ऑडियंस हूँ, और मेरी जिंदगी में मुझे शौक यही है कि मुझे सिनेमा में जाके फिल्म देखनी है. मुझे घर पे बैठ के होम थिएटर में फिल्म नहीं देखनी. मुझे मजा आता है. मैं जुहू में रहता हूँ, मेरे घर के बाजू में जुहू पीवीआर है, तो मेरा बेस्ट संडे ये है कि मैं जाकर एक कॉमेडी फिल्म देखूँ. तो अभी खोसला का घोसला 18 अक्टूबर को तो मैं जाकर देखूंगा. तो एज एन ऑडियंस हमें अगर जो सिनेमा लवर हैं, जिनको सिनेमा जाना पसंद है, तो उनके लिए चाहे पुरानी फिल्म है पर अच्छी फिल्म है जो उन्हें देखने में मजा आएगा, तो उनके लिए वो विन विन सिचुएशन है. तो मुझे लगता है कि री रिलीज का जो पैटर्न है सबके लिए ही वर्क करता है, और ये चलता रहेगा. ऐसा नहीं है कि एक फुल स्पीड से चलता रहेगा, पर बीच में बिट्स एंड पीसेस में चलता रहेगा. ये ऐसा नहीं कि बंद हो जाएगा, ये चलता रहेगा मॉडल, मुझे लगता है. सर, आपने तो प्रोड्यूस भी की थी ये मूवी, ये क्या ये सच है कि मतलब आप जब उस टाइम पे मूवी बना रहे थे, मैंने एक जगह पढ़ा भी है कि आपको बहुत ही मेंटल ब्रेकडाउन भी हुआ एक टाइम पर. सो व्हाई वाज इट? बिकॉज इज इट बिकॉज ऑफ द आउटसाइडर इनसाइडर, कि सच में प्रोड्यूसर कोई मूवी लेना नहीं चाह रहा था, मतलब एज सच इस आइडिया को? मोर देन दैट फिल्म नहीं था वो, मेरे लिए था आउटसाइडर इनसाइडर ज्यादा होता है. कि
मैं एक स्मॉल टाउन से आता हूँ, तो आपको फिट इन होने का इतना प्रेशर होता है ना हाँ, कि हाँ। आपको सीखने में, चीजों में, ड्रीम्स आपके बड़े हैं, आप फिट इन नहीं हो पा रहे हो, आपको लग रहा है कि यार मैं ये शहर में बहुत ही एलियन फील कर रहा हूँ, मैं छोड़ हुँ, दूं क्या, मैं भाग जाऊं क्या। तो ये सब चीजें होती हैं और उससे आपको एक परेशानी फील होती है, आपको लगता है कि यार क्या हो रहा है हुँ। मेरे साथ। बट वो सब पार्ट एंड पार्सल होता है, और बात है कि अंत भला तो सब भला। फिल्म अभी चली, फिल्म से आप कहीं पहुंचे, फिल्म को प्यार मिला, तो दैट्स हाँ। मोर देन इनफ आई गेस। एंड सर यू अनाउंस तुम्बाड 2 भी आ रही है। जी एंड जी। क्या होने वाला है उसके अंदर, लार्जर देन लाइफ होने वाली है या क्या, मतलब बिकॉज हम साउथ सिनेमा में भी देखते हैं अब ज्यादा, जैसे आपकी तुम्बाड इतनी इम्प्रेसिव रही है, मे बी पीपल आर लाइकिंग दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट। तो आप बताएं तुम्बाड 2 के बारे तुम्बाडु इससे काफी बड़ी, मतलब बड़ी फिल्म तो डेफिनेटली होने वाली है, पर क्या होने वाला है ये मैं आपको नहीं बता सकता। में। नो पर नो। बहुत ही अतरंगी फिल्म होने वाली है, बिकॉज वी हैव टेकन 6 years टू राइट दिस टू फिल्म। मेक हमें छह तुम्बाड। साल लगे हैं। तो अभी जाकर एक आइडिया जहाँ क्रैक हुआ है कि जो हम राइटिंग हमने फाइनल की है, तो अगले साल शुरू होगी। पर मजेदार फिल्म होने वाली है, मैं इतना बता सकता हूँ। सर आपने ये भी बोला था कि ना आप एफटीआई से हैं, ना आप एनएसडी से हैं, जी ना जी। आप किसी स्कूल ऑफ ड्रामा स्कूल से हैं। सो हम्म। हाउ वाज योर सक्सेस स्टोरी, और क्या क्या दिक्कतें आई होंगी शुरुआत में? आप श्रीगंगानगर से आए हैं, यू बीन ऑलवेज प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट यू कम फ्रॉम सच अ ब्यूटीफुल प्लेस व्हिच इज अ बॉर्डर एरिया। तो आप बताएं, हाउ वाज योर अब मैं जर्नी? ये जो है ना कि मुझे लगता है कि हाँ बिल्कुल सही बात है ना, मैं एनएसडी से हूँ, ना मैं एफटीआई से हूँ, मैं कहीं से हूँ नहीं। पर वो ना मेरे फादर ने मुझे एक बात सिखाई थी कि जहाँ चाह वहीं राह। तो जहाँ आपकी चाहत होती है वहां राहें बन जाती हैं। और उन्होंने एक बात और सिखाई थी कि मेहनत के आगे कुछ नहीं टिकता है। तो मेहनत करते जाओ तो कहीं ना कहीं आदमी पहुंच ही जाता है। तो मेरी जर्नी वो रही है कि एक करते 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 मैं सीखते 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 एक्टिंग भी सीखा हूँ, प्रोड्यूस करना भी पहुंचा हूँ। इट्स ए लॉन्ग जर्नी। एक डेकेड लग जाता है, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम है कि अगर आप छोटी जगह से आते हो तो आप मतलब 13वें लैब से शुरू कर रहे हो। जो कोई हाँ, आदमी जयपुर से आ रहा है तो वो 8वें लैब से शुरू कर रहा है। कोई आदमी अगर बॉम्बे से है तो वो थर्ड लैब से शुरू कर रहा है। कोई इंडस्ट्री से है तो वो फर्स्ट, उसके लिए तो बस। प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। तो इट हाँ, टेक्स अ डेकेड टू अंडरस्टैंड दिस बिजनेस, टू अंडरस्टैंड कि हेयर क्या होता है, मेकअप क्या होता है, इंटरव्यू कैसे देना होता है, कंडक्ट करना कैसे होता है, स्टोरी कैसे चूज करें। तो इट्स टेक अ डेकेड, बट इट्स अ फ्रूटफुल जर्नी, मजेदार होता है क्योंकि इसमें सीखने को बहुत है आई गेस। सर ये क्या सच बात है कि काफी एक्टर्स ने एक्चुअली यू सेड, यू नो शाह सोहम, दैट पीपल हैड रिजेक्टेड द मूवी तुम्बाड को, कोई एक्टर नहीं मिल रहा था, दैट्स व्हेन यू स्टेप्ड इन एंड यू सेड नहीं, अब मैं प्रोड्यूस एंड एक्टिंग दोनों करूंगा। इज दैट ट्रू? नहीं, ऐसा 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 कुछ नहीं है मैम कि शिप ऑफ थीसिस फिल्म देखी थी राई ने, और हाँ, उन्होंने मेरा काम देखा तो उन्हें अच्छा लगा था, तो उन्होंने कहा मैं आपके साथ ये फिल्म बनाना चाहता हूँ। तो हाँ। मैं एज एन एक्टर ऑन बोर्ड आया था। फिर फिल्म को प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था, ये प्रॉब्लम अच्छा, थी तुम्बाड़ के साथ। तो अच्छा। एक्टर तो फट से मिल जाते तुम्बाड़ को, हर कोई करना चाहता था। तो प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना इसको बहुत मुश्किल काम था। तो फिर अच्छा। मैं लास्ट में मैंने कहा कि यार मैं ही प्रोड्यूस कर लेता हूँ, इससे ज्यादा अच्छा प्रोजेक्ट क्या हो सकता है। मतलब दादी माँ की दंत कथा तो है ही, कि हाँ, लालच बुरी बला है, इट्स अ वेरी सिंपल स्टोरी। तो या फिर लास्ट में मैंने स्टेप इन किया कि यार मैं ही प्रोड्यूस कर लेता हूँ। तो सर कितनी डिफिकल्टीज आई, क्या क्या बिका, क्या क्या खरीदा, क्या बहुत क्या बहुत बहुत बिका? सारी प्रॉपर्टी बिकी मेरी, बहुत सारा स्ट्रगल रहा। और आंखों में से आंसू निकल आए। मैं उस हाँ। लैंडस्केप चाहता हूँ जहाँ ये कहा जाता है कि मर्द रोते नहीं है। वो सच राजस्थान। नहीं है, होना चाहिए। तो मुझे याद है कि जब रिलीज कर रहे थे तो मैं अजय अतुल हमारे म्यूजिक डायरेक्टर होते थे, उनके घर पे बैठा था, मैं चाय वाय पी रहा था। हाँ। और मैं आंखें भर आई, मैंने कहा यार मैं दोबारा फिल्म कभी बनाऊंगा ही नहीं, कभी प्रोड्यूस करूंगा ही नहीं। ओहो। इट्स अ टफेस्ट जॉब इन दिस वर्ल्ड। हाँ, पर फिर वो हाँ। यही होता है कि फिल्म को इतना प्यार मिलता है और आप फिर बनाने लग जाते हो। तो योर लव फॉर सिनेमा। काफी स्ट्रगल वाली जर्नी रही है। आपके कोई एक्टिंग गुरु रहे हैं? आपने बताया कि नवाज़ आपके बहुत अच्छे दोस्त थे, बिफोर नवाज़ बिकेम नवाज़ द ग्रेट। सो हाउ वाज़ जी। इट? हाउ इज़ इट नाउ आल्सो? तो नवाज से मैंने बहुत सीखा, शुरू में नवाज ने मुझे सिखाया। उसके बाद इरफान साहब के साथ मैंने काम किया। तो अच्छा, आई लुक अप टू हिम, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान से उनसे बेहतरीन एक्टर कोई हुआ नहीं है। तो मुझे बिल्कुल। उनका काम बहुत पसंद है, उनका काम देख देख कर हम बहुत सीखते हैं। उनके साथ रहने का मुझे मौका मिला। कोई मुझे पूछे कि मेरी जर्नी में सबसे लाजवाब चीजें क्या हुई हैं, तो एक चीज तो ये हुई है कि मैंने तुम्बाड़ जैसी फिल्म बनाई है। और दूसरी मेरी सबसे लाजवाब चीज हुई कि मुझे इरफान साहब के साथ काम करने का मौका मिला। तो वो ट्रू सेंस में मेरे गुरु हैं एक्टिंग में, इरफान साहब। सो मतलब सो हम आई वुड वांट टू आस्क यू कि हमने अभी अपनी री रिलीज के बारे में बात किया, लेकिन आप एज अ प्रोड्यूसर पहले आप दुखी हुए थे कि 2018 में, जैसे आपने कहा शुरुआत में, कि बिल्कुल उसको वो नहीं मिला जो उसको मिलना चाहिए था। तो अब इफ वी टॉक अबाउट यू एज अ प्रोड्यूसर, तो वो बिजनेस साइड ऑफ इट, बिकॉज
Did it actually give you लागत कितनी हुई और अब कितना बिजनेस किया? तो have you gone into the profit? कुछ हुआ है Yeah, ऐसा? yeah, definitely. Tumbad got its investment in 2018, अच्छा. OTT rights, satellite rights सब मिलाकर. हाँ हाँ But now we earn profit and जो तुम्बाड़ ने रिलीज में नंबर किया था उससे 3 गुना नंबर री रिलीज में हाँ किया. That's the हाँ biggest thing कि एक जो हाँ. तुम्बाड़ ने एक नंबर किया था जो 18 में, उससे भी 3 गुना नंबर ज्यादा किया है. और फुटफॉल बहुत लंबा चौड़ा, बहुत बड़ा फुटफॉल रहा है, तो लोगों का बहुत प्यार मिला है. तो आई एम वेरी हैप्पी. एंड आप हमेशा आउटसाइडर, जब अभी हम इनसाइडर आउटसाइडर की बात कर रहे थे, तो वो आपकी शुरुआत की जर्नी में कैसा था? मतलब व्हाट वर द इनिशियल स्ट्रगल्स? क्या हुआ एग्जैक्टली व्हेन यू केम टू मुंबई फ्रॉम अ स्मॉल टाउन लाइक श्रीगंगानगर? मे बी मुंबई में वी नो इट हियर, श्रीगंगानगर वी नो इट्स अ बॉर्डर टाउन, बट आपके लिए वाज इट अ डे एंड नाइट काइंड ऑफ अ डिफरेंस? कैसा रहा होगा Yeah, जर्नी? it was जो very जर्नी लोग simple. बात करते हैं कि चप्पल घिस जाती है, या मतलब यू गो इनटू दैट डार्क स्पेस. या मेरे लिए बहुत टफ हुआ करता था क्योंकि मैं जयपुर से भी नहीं था. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हाँ, जयपुर एंड गंगानगर. बिल्कुल, आप समझिए बिल्कुल, कि आप बिल्कुल, जयपुर से हाँ। हो तो भी एक फर्क है. तो हुँ, मेरे लिए एकदम अलग ही दुनिया थी. यहाँ की भाषा अलग थी, सब लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं. मुझे पता ही नहीं था भाई मार्लिन ब्रांडो कौन है. मैंने तो शिवाजनेकर और स्टेलन दो ही लोगों को जानता था. हमने तो जिम में उनके फोटोज देखी, तो मुझे नहीं पता था पचिनो कौन है. तो पीपल आर हाँ, टॉकिंग अबाउट जॉनी डेप एंड ब्रैड पिट एंड म्यूजिक की बातें हो रही हैं. तो हमें तो भैया काला चश्मा पता था और तो कोई म्यूजिक ही नहीं पता था. तो इट वाज वेरी टफ एट दैट टाइम. अगर मैं एक कॉफी शॉप में जाकर, मेरी हिम्मत ये नहीं होती थी कि मैं ऐसे कह दूं आई नीड अ कैपुचिनो. तो हाँ, उस समय कैफे कल्चर नहीं आया था, तो मेरे लिए एकदम हाँ, ऐसा था कि मैं बहुत ही एलियन था इस जगह पे. और मेरी हुँ, जर्नी में वो सबसे टफेस्ट पार्ट रहा है. और मुझे उसने इतनी एंग्जाइटी रही है दी है कि मैं हमेशा सोचता रहा कि मैं छोड़ के भाग जाऊं क्या. क्योंकि ये मेरी फर्स्ट जॉब नहीं है, मेरा ब्रेड एंड बटर हाँ, यहाँ से नहीं आता है. हुँ, बट ये तुम्बाड़ फिल्म थी जिसके कारण मैं रुका रहा. मुझे लग रहा था कि आई एम मेकिंग समथिंग वेरी यूनिक, वेरी हाँ, कूल. ऐसा कुछ बना नहीं है इंडिया से. तो ये फिल्म आएगी तो ये चलेगी, इससे बहुत सारा प्यार मिलेगा. वो हुआ भी. बट वो जो डेकेड था वो बहुत टफ था मेरे लिए, बिकॉज मुझे बहुत ही ऐसा एलियन जैसा फील होता था यहाँ. आई कैन इमेजिन. और अभी एलियनेशन खत्म हो गई? अब भी खत्म हो गया. तो मुझे गंगानगर जैसा लगता है बॉम्बे. मुझे कोई फर्क नहीं लगता. मुझे लगता है कि यार सब सेम ही है. बिकॉज लार्जली इट्स इन योर माइंड. इफ यू ऑपरेट योर सेल्फ हाँ, प्रॉपरली ना, इट डजंट हाँ, मैटर. क्योंकि इट हाँ, डजंट मैटर. इट्स अबाउट व्हाट आर यू थिंकिंग. दैट्स द हाँ. मेन थिंग. And so, do you want to categorize Tumbad as a horror story, or do you want to call it a No, fable? it's not a horror story at all according to me. It's a दादी माँ की दंत कथा. It's a Hmm. folklore. थोड़ी सी Folk. डरावनी हो सकती है, but Hmm. it's not a horror. We in this film there is no भूत, no spirit, कुछ नहीं है. तो Hmm. it's a new kind of genre. तो हमें Hmm. इस genre का अभाव है, तो हम इसको थ्रिलर या हॉरर या ड्रामा, Hmm. हमारे पास genre ही नहीं है. It's a new kind Hmm. of genre. It's a folklore. Hmm. और डू यू ऑल्सो वांट टू वेंचर इनटू हॉरर कॉमेडी? स्त्री 2 तो हिट हो गई है, स्त्री पहले हिट थी, एंड इट्स अ फन फन जॉनर बेसिकली. एंड Like सिंस I don't know about horror comedy, but I would like to do comedy films. जो मैं हूँ वो अच्छा. कॉमेडी फिल्म के ऑडियंस हूँ. मेरी फेवरेट फिल्म है जाने भी दो यारो, अंदाज अपना अपना, हेरा हाँ, फेरी, हाँ, वेलकम. दीज आर मेरी गोलमाल पुराने वाली. हाँ, तो ये मेरी पुराने वाले. फेवरेट फिल्म्स हैं. तो मुझे कॉमेडी फिल्म जरूर करनी है. आई लव कॉमेडी. एंड अब जब तुम्बाड़ दोबारा रिलीज हुई है, इट्स डूइंग ग्रेट ऑन द बॉक्स ऑफिस, तो अब लोगों का नजरिया क्या हो गया है फॉर सोहम एज एन एक्टर टू एज अ प्रोड्यूसर? एज एन एक्टर ठीक ही था. हमेशा लोग कहते थे अच्छा एक्टर, अच्छा एक्टर. प्रोड्यूसर भी ठीक ही था. बट आई गेस कि तुम्बाड़ टू मैं बनाऊंगा तो मुझे थोड़ी कम प्रॉब्लम होगी. लोग कॉपरेट करेंगे, लोग साथ में ऑनबोर्ड आना चाहेंगे. आई गेस पैसा लेके दैट आएंगे. हैज चेंज फॉर श्योर. दैट हैज चेंज फॉर श्योर. सो स्वीट, सो स्वीट. एंड सो हमने शिप ऑफ थियर्स देखा, उसके अंदर यू गॉट नेशनल अवार्ड आल्सो फॉर जी. द फिल्म एंड ऑल. सो तब आपको लगा, कॉन्फिडेंस आया, इसलिए यू वेंट फॉर तुम्बाड़, और वाज इट लाइक यू फेल्ट दैट यू कैन डू इट इन द इंडस्ट्री नहीं, डिस्पाइट बीइंग एन आई आउटसाइडर? फेल्ट आई कैन डू इट. आई फेल्ट आई कैन डू इट. और जो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं वो तो मुझे भी तुम्बाड़ की री रिलीज से कॉन्फिडेंस है. क्योंकि जब बॉक्स ऑफिस पे नंबर होते हैं तो वो सच होता है. हाँ, अवार्ड ये सब चीजें कोई प्रायोरिटीज नहीं होती है. बॉक्स हाँ, ऑफिस का नंबर से बड़ी प्रायोरिटी कोई नहीं होती. उससे बड़ा वैलिडेशन कोई नहीं होता है. आपको स्टूडियोज आपके साथ तब काम करना चाहते हैं जब बॉक्स ऑफिस पे नंबर है. आपको नंबर. कितने भी अवार्ड मिले उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता. इट्स अ हार्डकोर बिजनेस इन द एंड. तो फॉर आंसरिंग योर क्वेश्चन,
शिपक थीसिस के टाइम पर ही मैंने तुम्बाड़ बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि बिकॉज मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था। पर ट्रूली तुम्बाड़ की री रिलीज मेरा फर्स्ट सक्सेस का स्टेप है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी अभी तक सब अंदर ही अंदर कोशिश ही चलती रही, बट तुम्बाड़ की री रिलीज से बॉक्स ऑफिस में एक नंबर आया है जो बहुत ही अट्रैक्टिव है, जो हमारे लिए एक सक्सेस स्टोरी लिखता है। हाँ, इनफैक्ट तुम्बाड़, वर यू एक्सपेक्टिंग कि इतनी अच्छे नंबर्स ले आएगी री रिलीज पर? हु डू यू थिंक मैं कनेक्टेड विद द मैं मूवी? ये तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये अपना पुराना जो बॉक्स ऑफिस है उसको क्रॉस कर देगी, पर मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये उससे 3 गुना ज्यादा नंबर कर लेगी। तो इट्स डूइंग 3x 3x। इन कंपैरिजन टू इट्स ओरिजिनल बिजनेस, तो वो मैंने कभी नहीं सोचा। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो हम और फ्यूचर में व्हाट आर योर प्लान्स? लाइक यू वर्क विद इरफान, you work with the best of people, and now what are your plans? What do you want to continue producing? डायरेक्शन में भी जाना है कि एक्टिंग ही करनी नहीं नहीं, डायरेक्शन तो बहुत टफ काम है मैम, और मुझे तो सिर्फ एक्टिंग से प्यार है, मुझे प्रोडक्शन से भी कोई प्यार नहीं। मैं फिल्में जो कोई बनाता नहीं है तो मुझे लगता है कि मुझे खुद को प्रोड्यूस करनी पड़ती है। बट आई लव ओनली एक्टिंग, और मैं एक फिल्म बना रहा हूँ क्रेजी, जो पोस्ट है? प्रोडक्शन अच्छा। में है, तो हाँ अगले हाँ साल रिलीज होगी। वो भी काफी अतरंगी फिल्म है, मजा आएगा लोगों को देख। हाँ, so अतरंगी ही आपको पसंद हाँ, है? मुझे सो थोड़ी हम अतरंगी सो पसंद है, या तो अतरंगी हो या फिर आपको इमोशनली मूव करे, इन दोनों में से कुछ ना कुछ हो, हाँ। हंसाए रुलाए या अतरंगी हो, इन 3 चीजों और में से कोई नहीं। Soham, Anil Rahi Barve had been wanting to make this Tumbad for long, we've heard. So, आपने क्यों सोचा कि मतलब you should get on to this project? So we've talked about it in earlier, but क्योंकि जब बिकॉज ही he came इन्वेस्टेड इन over, मी, ही रियली लाइक मी एज एन एक्टर, तो मैं ऑन बोर्ड आया, तो मुझे वो मटेरियल बहुत, फिर आपका धीरे धीरे चीजों के साथ प्यार बढ़ता जाता है, आपका स्क्रिप्ट के साथ, कहानी के साथ प्यार बढ़ता गया। तो इन दी एंड फिर मुझे लगा कि यार मैं ही प्रोड्यूस कर डालता हूँ, कोई और नहीं बना रहा है। तो वो ऐसा धीरे धीरे इम्प्रूव होता है कि पहले उसने मुझे अप्रोच किया एज एन एक्टर, मैं एज एन एक्टर ऑन बोर्ड आया, तो फिर ये हुआ कि मुझे अच्छी लगी, तो मैंने कहा नहीं यार मैं ही बनाता हूँ। तो वो इट वाज ऐसा कुछ सोचा समझा प्रोसेस नहीं था, इट वाज वेरी फ्लूइड, कि अच्छा लगा, ऑर्गेनिक प्रोसेस था। और ये सीजीआई कैरेक्टर्स आने के बाद जो आपको, आपने एक दो इंटरव्यूज में भी कहा है कि आपको बहुत डिफिकल्टी हुई थी ना मेकिंग दैट द कैरेक्टर दैट यू वांटेड फॉर द स्कैरी, फॉर द या कैरेक्टर्स हमने पार्ट। तो हस्तर अब हस्तर सीजीआई, हाँ हस्तर, सॉरी हस्तर के लिए, तो अब आपको लगता है जब आप तुम बार्ट 2 बनाएंगे तो ये इजियर हो जाएगा प्रोसेस, क्योंकि आपको उस मूवी में लगा 6 साल, सो अब आप तुम बार्ट 2 बनाएंगे तो इजियर तो कुछ नहीं होने वाला मैम, उतना ही आपका, मतलब लोगों को आपको कुछ नया भी तो दिखाना है ना, वो तो नहीं दिखा सकते, तो हमेशा वो स्टैंडर्ड्स भी टफ हो जाते हैं। तो इजियर तो कुछ नहीं होने वाला, इट विल हाँ। बी अ टफ जर्नी, बट मजेदार जर्नी होने वाली है, दिस इज थैंक फॉर यू। श्योर। Thank you, Soham. Thank you for such a lovely conversation. All the best थैंक for your future endeavors.